अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त और स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो डोमेन के बारे में होगी। सिर्फ डोमेन ख़रीदना ही काफ़ी नहीं होता, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आम शख्स को नहीं पता होती। अगर आप किसी को कहते हैं कि वो आपको डोमेन ख़रीद कर दे क्योंकि आपको ख़रीदनी नहीं आती, एक तो वो आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बात पैसों की नहीं है। आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी डोमेन की ऑनरशिप आपके नाम नहीं होगी, वो खुद अपने नाम ही रखेगा। जाहिर सी बात है कि उस डोमेन का सारा कंट्रोल उसी के पास रहेगा। अगर वो आपको यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं देता तो फिर आप उसके मोहताज हैं। वो दोबारा आपको ब्लैकमेल करके पैसे ले सकता है। अगर आप उसे पैसे नहीं देते तो वो आपकी डोमेन के साथ छेड़खानी कर सकता है, क्योंकि सारा कंट्रोल उसके पास होगा। क्योंकि जब तक आप डोमेन का इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको उसके यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। अगर आप इन तमाम मामलात से बचना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। पाकिस्तान में सस्ती डोमेन .pk या .com को किस प्लेटफॉर्म से कैसे ख़रीदते हैं या रजिस्टर करते हैं, आइए इसके बारे में सीखते हैं। पाकिस्तान में PKNIC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप सस्ती डोमेन अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए ख़रीद सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। .pk पाकिस्तान के लिए नामजद इंटरनेट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है। PKNIC एक वाहिद तंजीम है जिसने PK डोमेन नामों का इंतज़ाम किया है, जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने तायद की है। PKNIC एक गैर मुनाफा बख्श बनाने गैर कानूनी मेंबर बेस्ड कॉरपोरेशन है जो जून 1992 में कायम हुई थी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन करें, आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है pknic.net.pk। टाइप करने के बाद आप इंटर कर दें। उसके बाद आप PKNIC के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर PKNIC एक ऐसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है जो 1992 से अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ही ऑथेंटिक और चीप प्राइस में डोमेन मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी डोमेन नेम को चेक करना है, क्या वो डोमेन नेम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अवेलेबल होगा या नहीं होगा। चाहे वो डोमेन नेम आप .com में लेना चाहते हैं या .pk में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी डोमेन नेम को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल एक नेम को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, delhibazaar.pk। ये टाइप करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डोमेन नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इसकी रजिस्ट्रेशन 2017 से 2021 तक है। 3 अक्टूबर को इसकी एक्सपायरी डेट है। अब हम वापस बैक मेन पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद एक और डोमेन नेम चेक करते हैं, .pk को टाइप करने के बाद इंटर कर दिया। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये डोमेन नेम PKNIC के प्लेटफॉर्म के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि दिस डोमेन इज नॉट रजिस्टर्ड एंड मे बी अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू यू। इसका मतलब है कि इसको हमें रजिस्टर्ड करके देखना पड़ेगा कि क्या ये नेम अवेलेबल है या नहीं है। अब हम अगेन वापस मेन पेज पर चलते हैं। एक और डोमेन नेम चेक करते हैं, daraz.com.pk। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डोमेन नेम 2014 से 2022 तक रजिस्टर्ड है। जो डोमेन नेम ऑलरेडी PKNIC की वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगी उनकी रजिस्ट्रेशन इस तरह से शो होगी, और जो डोमेन नेम PKNIC की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं होंगी वो इस तरह से शो होंगी। अब हम अगेन वापस मेन पेज पर चलते हैं। अब हम एक्चुअल डोमेन नेम चेक करते हैं जो हम बाय या रजिस्टर करना चाहते हैं। एक्चुअल नेम से मुराद हम एक ई-कॉमर्स स्टोर बिल्डअप करना चाहते हैं, तो इस ई-कॉमर्स स्टोर के लिए हमने एक नेम प्लान किया हुआ है। अब हमने PKNIC के इस प्लेटफॉर्म पर हमने वो नेम चेक करना है कि उस नेम से हमें डोमेन अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो वो एक्चुअल नेम हमारा है infomart.pk। ये टाइप करने के बाद हमने इंटर कर दिया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नेम से इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी डोमेन रजिस्टर्ड नहीं है। अब हमने डोमेन की अवेलेबिलिटी को चेक कर लिया है। अब इससे आगे नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमने इस डोमेन को रजिस्टर्ड कैसे करना है। अब हम वापस मेन पेज पर आते हैं। PKNIC की इस वेबसाइट पर पहली दफ़ा डोमेन बाय या रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास PKNIC की वेबसाइट का अकाउंट होना चाहिए। अगर पहले से आपके पास कोई अकाउंट मौजूद नहीं है
تو سب سے پہلے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے۔ اکاؤنٹ آپ دو طرح سے بنا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مائی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج شو ہو جائے گا۔ اگرچہ آلریڈی آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پر آپ اپنے اس اکاؤنٹ کا یوزر نیم اور پاسورڈ دے کر لاگ ان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا یعنی کہ آپ نیو یوزر ہیں تو آپ یہاں پر رجسٹر نیو یوزر کے اوپر کلک کر دیں۔ تو اس طرح سے نیو اکاؤنٹ کے لیے آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے نیو اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو اس فارم کے اندر اپنی تمام انفارمیشن دینا پڑے گی۔ نیو اکاؤنٹ بنانے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ڈائریکٹ آپ یہاں پر سائن اپ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو سیم وہی فارم یہاں پر بھی آپ کے سامنے شو ہو جائے گا، وہی انفارمیشن یہاں پر بھی پوچھی جا رہی ہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سائن اپ بٹن کے اوپر کلک کر کے ڈائریکٹ اپنا یہ فارم کریٹ کریں گے یا آپ مائی اکاؤنٹ کے اندر نیو یوزر کا اکاؤنٹ وہاں سے جا کے کریٹ کریں گے۔ یہ دونوں طریقے سیم ہی ہیں، جہاں سے آپ مرضی آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب نیو اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اس فارم کے اندر اپنی تمام انفارمیشن پٹ کریں گے تاکہ بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جب آپ اپنا نیو اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اپنی انفارمیشن کیسے پٹ کرنی ہے۔ ٹائم ویسٹنگ سے بچنے کے لیے ہم نے کریٹ نیو اکاؤنٹ کے اس فارم کو مکمل کمپلیٹ کر لیا ہے، یعنی کہ اپنی ساری انفارمیشن اس کے اندر پٹ کر دی ہے۔ اب ہم اس فارم کو آپ کے سامنے شو کروائیں گے تاکہ جب آپ اپنا نیو اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ نے اس فارم کو کیسے فل کرنا ہے اور اپنی کون کون سی انفارمیشن اس کے اندر پٹ کرنی ہے۔ اس فارم کے اندر یہ پہلی جو ٹیب ہے اس کے اندر آپ نے آرگنائزیشن کا نیم پٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نیم ہے تو آپ یہاں پر پٹ کر دیں، ادروائز اس کو آپ بلینک چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے سیکنڈ آپشن پر آپ نے اپنا رول پٹ کرنا ہے۔ اگر اوپر آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا نیم پٹ کر دیا ہے تو پھر نیچے آپ کو اس آرگنائزیشن کے اندر آپ کا جو بھی رول ہوگا وہ رول آپ نے نیچے پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے اپنا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم پٹ کریں گے اور یہاں پر کوشش کریں گے آپ اپنی ریئل انفارمیشن دیں، جو آپ کا ریئل ایڈریس ہوگا وہ آپ یہاں پر پٹ کریں۔ آپ نے اپنی سٹی کا نیم ڈالنا ہے، اپنی کنٹری نیم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کا جو بھی اسٹیٹ ہے وہ اور اس کا زپ کوڈ، اپنا کنفرم جو ہے اپنا ای میل ایڈریس۔ ہاں، اس کے بعد ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو یوزر نیم یہاں پر آپ پٹ کریں گے اور پٹ کرنے کے بعد جب آپ کریٹ اکاؤنٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو یوزر نیم وہاں پر آپ پٹ کریں گے وہ آپ کو اویلیبل نہ ہو۔ اگر وہ نیم آلریڈی کوئی ایگزسٹ کرتا ہوگا تو آپ اسی پیج کے اوپر بیک آ جائیں اور دوبارہ اپنا جو یوزر نیم ہے اس کو تبدیل کر کے دوبارہ کریٹ نیو اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کا نیو اکاؤنٹ بن جائے گا۔ یوزر نیم کے بعد اپنا پاسورڈ دیں، پاسورڈ کے بعد آپ نے یہاں پر ایک کوشچن پٹ کرنا ہے اور نیچے اسی کوشچن کا آپ نے آنسر بھی پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آئی ایگری کے اس چیک کو آن کر دینا ہے اور نیچے کریٹ نیو اکاؤنٹ کے بٹن کے اوپر ہم کلک کر دیں گے۔ یہ دیکھیں کہ وہی ایرر ہمارے سامنے شو ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ یوزر نیم آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، اس نیم سے پہلے کسی نے یوزر نیم بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم واپس بیک پیج پر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے اپنا یوزر نیم جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ یوزر نیم تبدیل کرنے کے بعد اسی طرح ہم نیچے اس کریٹ نیو اکاؤنٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا نیو اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے۔ یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو چکے ہیں۔ اس پیج پر آنے کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اس PKNIC کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ موجود ہونا چاہیے جس سے آپ نے اپنی ڈومین کو رجسٹرڈ یا بائی کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ یہاں پر بلنگ کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ ڈومین کریڈٹس۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے 4 آپشن اپیئر ہو رہی ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے اس اکاؤنٹ میں ڈومین کے لیے کریڈٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ بینک ڈرافٹ چیک کا استعمال کر سکتے ہیں، پری پیڈ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور پے پال کا استعمال کر کے بھی آپ کریڈٹ ایڈ کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر کریڈٹ کارڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک نیو اکاؤنٹ بنایا ہے اور آپ فریش یوزر ہیں تو جب آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ پیج شو ہو جائے گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے جو موبائل نمبر ہے اس کو ویریفائی کروائیں۔ اپنے اس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ جو بھی اپنا موبائل نمبر یوز کرنا چاہتے ہیں یا لنک کرنا چاہتے ہیں تو وہ موبائل نمبر آپ نے یہاں پر پٹ کرنا ہے۔ تو میں یہاں پر وہ اپنا موبائل نمبر انٹر کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ویریفیکیشن کوڈ ہوگا وہ کیا آپ SMS کے ذریعے گیٹ کرنا چاہتے ہیں یا وائس کال کے ذریعے، تو میں SMS کو چیک لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد سینڈ بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔
तो अब मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर वो वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। अब मैं वो वेरिफिकेशन कोड नंबर यहाँ पर इंटर करता हूँ। ये देखें कि ये वेरीफाई हो चुका है और वेरिफिकेशन के बाद फ़ौरन ही आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके लिए आप इस पेज को ड्रैग करके नीचे आएँ और यहाँ पर नीचे आप बॉटम पर कॉन्टैक्ट अस के बटन के ऊपर क्लिक कर दें या इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू टैब को आप ओपन कर लें। अब इस पेज पर आप देख सकते हैं कि PKNIC वालों के जो ऑफिस की टाइमिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं इनके साथ आप रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रीपेड कार्ड चाहिए होंगे तो उसके लिए आप यहाँ बिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय प्रीपेड कार्ड्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीपेड कार्ड रीसेलर जो हैं वो सिर्फ इन्हीं सिटीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पर लाहौर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें कि ये उनके ऑफिस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर है। आप यहाँ पर उनके नंबर के ऊपर रब्ता करके उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको प्रीपेड कार्ड चाहिए होंगे तो। यहाँ पर एक बात मैं आपको और वाज़ह कर दूं कि PKNIC के प्लेटफॉर्म से आप जो भी डोमेन बाय या रजिस्टर करेंगे तो वो डोमेन आपको 2 ईयर के लिए मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म पर आपको 1 ईयर के लिए डोमेन नहीं मिलेगी। अगर आपने डोमेन को 1 ईयर के लिए इस्तेमाल करना है तो पेमेंट फिर भी आपको 2 ईयर की पे करनी पड़ेगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्राइस यहाँ पर शो हो रही है ये प्राइस एक डोमेन की 2 ईयर के लिए है। अगर हम इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप डोमेन की पेमेंट 2 तरह से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डॉलर के अंदर पेमेंट करना चाहते हैं या पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। तो मैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर पेमेंट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर पाकिस्तानी रुपीज़ को ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे यहां पर आपने नंबर ऑफ डोमेन इंटर करना है, आप कितनी डोमेन बाय करना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहां पर एक ही डोमेन बाय करना चाहता हूं या रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं यहां पर 1 टाइप करूंगा। अब यहां पर नीचे आप देख सकते हैं कि ये 1 डोमेन की प्राइस यहां पर शो हो रही है और ये विदाउट टैक्स है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपसे 100 या 200 एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है, जो भी आपके पास कार्ड होगा, चाहे वो वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। तो मेरे पास अपना मास्टर कार्ड है तो यहाँ पर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ। कार्ड का नंबर पुट करने के बाद नीचे मैं कार्ड की टाइप को सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा मास्टर कार्ड है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर कार्ड की बैक साइड पर CVV कोड दिया हुआ वो मैं यहाँ पर इंटर करूँगा। ये देखें कोड मैंने पुट कर दिया है। CVV कोड इंटर करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपायरी मंथ एंड ईयर। यहाँ पर आपने जो भी वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड को आपने लिंक किया है उस कार्ड की एक्सपायरी डेट को आपने यहाँ पर पुट करना है। एक्सपायरी डेट को पुट करने के बाद नीचे इस फॉर्म के अंदर आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। ये देखें कि नीचे इस फॉर्म के अंदर हमने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है। उसके बाद एक और बात नोट कर लें, ये जो कार्ड होल्डर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की टैब है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करें जो आपके वीज़ा या मास्टर कार्ड वाला है। इसमें आप अपने भाई का, अपने दोस्त का, किसी का भी वीज़ा या मास्टर कार्ड लिंक कर सकते हैं और यहाँ इन टैब के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रख सकते हैं। इस PKNIC के अकाउंट में कार्ड की तमाम इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए ऐड या सेव नहीं रहती, इसलिए जो भी डोमेन का क्रेडिट होगा बस उतनी ही अमाउंट आपके कार्ड से काटी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर PKNIC के जो भी टर्म एंड कंडीशन है ट्रांजैक्शन की उसको चेक को यहाँ पर हम ऑन करेंगे और उसके बाद नीचे सबमिट पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा डोमेन का जो क्रेडिट था वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, यानी कि ये मास्टर कार्ड से डिडक्ट हो चुका है। इसके साथ एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारी डोमेन की जो एक्चुअल प्राइस थी वो $15.36 थी, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर वहां पर शो करवा रहे थे 2350 रुपये। लेकिन जो हमारे कार्ड से डिडक्शन हुई है वो तकरीबन 2600 हुई है, तकरीबन पाकिस्तानी 2600 रुपया वो हमारी डिडक्शन हुई है। तकरीबन इन्होंने जो एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं ट्रांजैक्शन के वो 250 रुपये इन्होंने चार्ज किए हैं। क्रेडिट को ऐड करने के बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कि अब हमने अपनी डोमेन को रजिस्टर्ड कैसे करना है। तो उसके लिए जब आप अपने माउस को इस रजिस्टर्ड डोमेन के ऊपर लाएंगे तो नीचे एक जो छोटी सी मेन्यू अपीयर हुई है उसके टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड डोमेन्स, आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेन नेम्स, यहाँ पर आपने एहतियात करनी है।
यहाँ इस बॉक्स के अंदर आपने अपनी एक्चुअल जो डोमेन है उसका नेम यहाँ पर आपने पुट करना है। अगर आपने यहाँ पर अपनी डोमेन का जो नेम है वो रॉन्ग पुट कर दिया तो उसी नेम से आपकी जो डोमेन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, जिसको बाद में रिफंड नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पर अपनी जो डोमेन है उसका नेम इंटर करता हूँ। ये डोमेन मुझे .pk में चाहिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेन ऑनर, ये जो फॉर्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल जो डोमेन की ऑनरशिप की इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ इस पेज के अंदर पुट की जाती है। चाहे आप डोमेन अपने लिए बाय कर रहे हैं या आप अपने कस्टमर के लिए डोमेन को बाय कर रहे हैं, तो जिस भी बंदे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप इंटर करेंगे उस डोमेन की ऑनरशिप उसी बंदे के पास जाएगी। अब इस फॉर्म के अंदर जो इस डोमेन का ऑनर है उसकी मैं इन्फॉर्मेशन इंटर करता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डोमेन के ऑनर की सारी इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी है। अब PKNIC वालों ने जो बेहतर काम है वो ये किया है कि ये जो ऑनरशिप की जो इन्फॉर्मेशन है अब वो ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते या किसी को शो नहीं करवाते। इसलिए आप कोशिश करें कि जो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर पुट करें। यहाँ पर इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएं। ये फॉर्म फिल करने के बाद और आपने कुछ भी नहीं करना। जब आप यहाँ पर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आई एग्री के ऊपर आपने ये चेक को ऑन कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट डोमेन एप्लीकेशन के जो बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर एक एरर शो करवा रहा है, मिसिंग टेक्निकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बैक टू द प्रीवियस पेज। अब हम वापस बैक पिछले पेज पर चलते हैं। अब हम चेक करते हैं कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। ओके, ये एरर यहाँ पर शो हो रहा है, यू नीड टू ऐड एट लीस्ट वन टेक्निकल कॉन्टैक्ट टू रजिस्टर्ड ए डोमेन। इसका मतलब है कि अगर आपकी डोमेन के अंदर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो चलो आपके साथ अगर कांटेक्ट नहीं हो सकता तो जो दूसरा बंदा होगा उसके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए कि ऐड अ न्यू टेक्निकल कॉन्टैक्ट। उसी तरह जिस तरह हमने डोमेन के ऑनरशिप का जो फॉर्म फिल किया था ये भी आपने उसी तरह फिल करना है। तो यहाँ पर अब हम उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। ये अब हम ट्राई करके देखते हैं कि ये सेम वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने डोमेन के ऑनरशिप में डाली थी। सिर्फ यहाँ पर हमने रोल को चेंज किया है कि यहाँ पर रोल जो है वो हमने मैनेजर का दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऐड दिस कॉन्टैक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हम नीचे अगेन जो सबमिट डोमेन एप्लीकेशन बटन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें कि ये मेरा डोमेन का नेम है और ये अवेलेबल है। अभी तक हमारी जो डोमेन है इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई। डोमेन की रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर कंफर्म रजिस्ट्रेशन के इस बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि हम डोमेन रजिस्ट्रेशन के तमाम स्टेप्स को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अब हमारी डोमेन रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये टोटल डोमेन है और ये डोमेन का जो टोटल क्रेडिट है वो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हम इस डोमेन को चेक करते हैं तो उसके लिए मैं माउस को माई डोमेन्स के ऊपर लाता हूं और नीचे जो मेन्यू अपीयर हुई है इसके टॉप के ऊपर मैनेज डोमेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ये देखें कि अब मेरे इस अकाउंट के अंदर एक डोमेन रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये वो तरीका था कि आपने PKNIC की वेबसाइट पर अकाउंट कैसे बनाना है और फिर डोमेन के लिए क्रेडिट कैसे ऐड करना है और उसके बाद आपने डोमेन को कैसे रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि इस वेबसाइट पर डोमेन को बाय या रजिस्टर्ड करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस तमाम प्रोसेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और मजीद आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।